शुरू करते हैं। असंगोहम 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 पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेव अहमाप्ययम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्परा ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम् आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम्। सर्वप्रथम हम हमारे सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सत नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। आज हम सब कोई बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हम हरिद्वार में गंगा किनारे तीर्थ स्थान पे हरि की द्वार भी है और गुरु की द्वार भी है। कितनी बड़ी बात है कि हरि की स्थान, हरि की द्वार। और जहाँ हम बैठे हैं वो जो एडवांस न्यू डैट सिस्टम की शिविर होने जा रही है, चल रही है, शुरू हो गई। ये हमारा गुरु स्थान गणेश वाटिका श्यामपुर कांगड़ी हमारा गुरु जी की स्थान पे शुरू हो रही है। बहुत खुशी की बात है कि आज उनका ब्लेसिंग से, उन्हीं का आशीर्वाद से हम उन्हीं की स्थान पे एकजुट हुए हैं। तो सभी कोई मिल के उनके चरणों में नमन करें। उनकी कृपा से उनके स्थान पे हम बैठे हैं और उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार हो जाइए। धन्यवाद 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 गुरु जी कि आपकी आशीर्वाद से हम आज इतनी बढ़िया रास्ता लोगों को बताने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये जो रास्ता है एडवांस न्यू डैट सिस्टम, ये तप सेवा सिमरन का मार्ग है, शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है। और ये पहला जहाँ से शुरू हुआ वो है हृदय नारायण, वो है बद्री नारायण त्रिपाठी जी जिन्होंने ये रास्ता को पहले दिखाया। तो सभी कोई मिल के उनके चरणों में नमन करेंगे, शुक्रिया करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उसके बाद जोगी जी जो उनको आगे लिए और ये रास्ता को और आगे तक पहुंचाए, जन जन तक मेहनत करे। उन्हीं की मेहनत की बल से, उन्हीं की वाणी सा प्रचार से आज तप सेवा सुमिरन का मार्ग जगह जगह में प्रचार, दूसरे नाम पे, कोई कुछ नाम पे, कोई कुछ नाम पे कर रहे हैं, लेकिन हो तो रही है यही तप सेवा सुमिरन का मार्ग ही, शिव भगवान जी का मार्ग भी दिखाया जा रहा है। तो जोगी जी की चरणों में सब कोई मिल के तहे दिल से शुक्रिया करेंगे। धन्यवाद 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 और प्रणाम करेंगे। जोगी जी के बाद परम पूज्य अखिलेश जी जिन्होंने ये रास्ता को और आगे लिए, एक पीढ़ी दर पीढ़ी लेते जा रहे हैं। तो अखिलेश जी जिन्होंने बहुत मेहनत करे, देश विदेशों में गए और ये तप सेवा सुमिरन की रास्ता को पहुंचाए। तो सब कोई हाथ जोड़ के उनके चरणों पर भी नमन करिए। देखिए जितने हम बड़े गुरुजनों को याद करेंगे, उनको शुक्रगुजार करेंगे, उतना हम ये रास्ता को समझ पाएंगे, क्योंकि उन्हीं का दिखाया हुआ रास्ता, उन्होंने रोशनी दिए हैं, इस रास्ता को प्रकाशित करे हैं। तो उनके चरणों में भी प्रणाम शुक्रगुजार करिए। मुझे जहाँ से मिला वो है परम पूज्य श्रद्धेय पूज्य बीबी चौहान गुरु जी, जो न्यू डैट सिस्टम का जनक है, फाउंडर है। और वो भी वही रास्ता ही बता रहे हैं, यही तप सेवा सुमिरन की रास्ता ही बता रहे हैं। तो उनके चरणों में भी मेरा सत नमन है, क्योंकि मुझे उनसे ये रास्ता मिला
और मैं वो रास्ता को पाके गदगद हो गई। और मेरा जो जो लाभ हुआ, शारीरिक लाभ हुई, मानसिक लाभ हुआ, बौद्धिक लाभ हुआ, चारित्रिक लाभ हुआ, आध्यात्मिक लाभ हुआ, सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक में हुआ, स्पिरिचुअलिटी में हुई। तो मेरा बहुत कुछ मुझे ये तप सेवा सुमिरन के रास्ता से मिला। तो उनके चरणों में सब कोई मिल के नमन करेंगे, शुक्रगुजार करेंगे कि आज उन्हीं की वजह से हम यहाँ मैं बोल पा रही हूँ। तो उनके चरणों में भी प्रणाम और शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। उन्होंने मुझे ये अज्ञानता को मेरा दूर करे और ज्ञान का रोशनी दिए। तो उनके चरणों में मेरा तहे दिल से प्रणाम और शुक्रिया। और अभी आप सबका बारी है, क्योंकि आप सब आए हैं तो आज हमको यहाँ कुछ बोलने की मौका मिला, सेवा मिल रही है। कुछ नियति ने, प्रकृति ने मुझे सेवा दी है, ये आप सबकी वजह से। आप सब दूर दूर से, कोई कहाँ से कोई कहाँ से पधारे हैं। इतनी बारिश में भी, प्रकृति का, नेचर का बारिश जो हो रही है, मैं तो सोच रही हूँ बारिश को, मैं सोचती हूँ बारिश मुझे इसीलिए अच्छा लगता है कि मैं सोचती हूँ जब बारिश होती है ना, ओ प्रभु का कृपा बरस रही है, प्रभु का कृपा बरस रही है, ओ हम तो भीग रहे हैं, प्रभु की कृपा से भीग रहे हैं, ऐसे मुझे महसूसियत होती है। ओ स्वस्थता का उपहार बरस रही है, ओ धन का उपहार बरस रही है, ओ हमको प्यार का उपहार बरस रहा है, कृपा उसकी बरस रही है। इस भाव मुझे आती है जब बारिश होती है, तब मुझे बहुत ही इस चीज की महसूसियत होती है। देखो जो हम अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, वही हम पाएंगे। अगर हम बारिश को बोलेंगे हाय ये कितना बारिश कब रुकेगा, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, कीचड़ हो गया, बारिश इतनी ये हो गई, दहके मचल गया, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कौन बताएगा। अगर हम ऐसे कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं बताइए ऊंची आवाज में। करनी में दखल दे रहे हैं। हाँ, उनको शिकायत कर रहे हैं, उनकी करनी में हम इंटरफेयर कर रहे हैं, उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तहे दिल से मान दे रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, नकारात्मक बोल रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, जो बोलेंगे वही हमारे पास वापस आएगा। तो अगर हम कोई भी मौसम को अगर हम गलत बोलते हैं, अगर अभी गर्मी हो रही है, सोचिए अभी बिजली चली जाएगी, हम पसीना पसीना हो जाएंगे, और हम अगर हाय कब बिजली आएगा, गर्मी हो रही है, ओहो ओहो ये तो बहुत दिक्कत होगी, अगर ऐसे बोलते हैं तो हम हर एक क्षण एक एक गलत बीज बोलते हैं। मेरा शुरू होती है बीज से। मैं जब भी क्लास शुरू करती हूँ बीज से शुरू करती हूँ। क्यों ना, हम जैसे बीज बोएंगे ऐसा फल पाएंगे। तो हम हमारा बीज बोने में सावधानी रखना है। तो आज का जो शुरुआत हो रही है क्लास, ये बीज के ऊपर होगी, और बीज को बोने में क्या क्या सहायता करेगा उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। तो इससे पहले हम सद्गुरुदेव का एक वाणी सुनाएंगे। उन्होंने हर समय यही बोलते थे कि चाहे मोती मिले चाहे आंसू मिले, चाहे मोती मिले चाहे आंसू मिले, मुस्कुराकर अपना दामन फैला, मुस्कुराकर अपना दामन फैला, देने वाला का तौहीन हो जाएगा, देने वाला का तौहीन हो जाएगा अगर सिकवा तेरे तरफ से हुआ तो, अगर सिकवा तेरे तरफ से हुआ तो।
ये हमारा गुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी, जब मैं पहली बार उनको दर्शन करी, उन्होंने यही वाणी सुनाए थे। तो वही बात मैंने इससे पहले थोड़ा एग्जाम्पल देके आपको बताई कि अगर हम मौसम को शिकायत करते हैं तो सिकवा करे ईश्वर का कार्य पे, तो देने वाला का तौहीन हो जाएगी अगर सिकवा तेरे तरफ से हुआ। तो अगर आपके साथ जैसा भी मिला, आपको बेड मिला तो भी शुक्रिया, आपको नीचे सोने को मिला तो भी शुक्रिया, कमरा मिल गई, छत मिल गया तो धन्यवाद। अगर हमारा भाव एक ही भाव रहती है तो हम एक सकारात्मक ऊर्जा में रहते हैं। सकारात्मक, अगर हम स्वीकार भाव में रहते हैं तो हम क्या रहते हैं? एक सकारात्मक एनर्जी पे रहते हैं। तो आप भी एक एनर्जी हैं, मैं भी एक एनर्जी हूँ। आपका आंख जहां जहां पे दृष्टि जा रही है आपकी, कोई भी वस्तु भी, कोई भी व्यक्ति, जहां पे भी आपका दृष्टि जा रही है, ये सब कुछ एक एनर्जी है। याद रखना है क्या है? एनर्जी मतलब एक शक्ति, एक अदृश्य शक्ति, एक अदृश्य शक्ति जो काम कर रहा है। कहाँ काम कर रहा है? आपके अंदर भी और आपके बाहर भी काम कर रहा है। उस शक्ति के बल से आप यहाँ पहुंचे हैं। तो इसके लिए आप सभी को स्वागत करेंगे यहाँ, उस शक्ति के बल से, उस शक्ति को शुक्रिया करेंगे। सभी को प्रणाम करिए, एक ही साथ प्रणाम बोलिए कि हे यूनिवर्स, आपको सत सत नमन। आपने हमको चुने ये तप सेवा सुमिरन के रास्ता पे लेने के लिए, और आप हरिद्वार गणेश वाटिका गुरु के स्थान पे पहुंचाए। इसके लिए हम सभी को तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। आप सभी को हमारा एडवांस न्यू डैड सिस्टम की तरफ से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को सेवा के मौका दिए। तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। खुद के लिए ताली बजाए, खुद के लिए ताली बजाए, पूरे ब्रह्मांड के लिए ताली बजाए, बजाते रहिए, बजाते रहिए। पूरे ब्रह्मांड के लिए ताली बजाए, पूरी एडवांस न्यू डैड सिस्टम ये कौशला सुमिरन का रास्ता के लिए ताली बजाए। जिन बच्चों ने आपका सेवा कर रहे हैं, जिन लोगों ने आपको ये रास्ता दिखाने के लिए सेवा कर रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, उन सभी के लिए ताली बजाएं। सभी गुरुजनों के लिए ताली बजाएं, सभी गुरुजनों के लिए ताली बजाएं, और आनंदी माँ के लिए भी ताली बजाएं, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सभी के लिए ताली बजाएं। ताली से स्वागत करिए, हंस के स्वागत करिए, स्माइलिंग से स्वागत करिए, हंसते रहिए, हंसते रहिए, हंसते रहिए, और ताली बजाएं। हंसते रहिए, खुशी से मौज करिए, खुशी से ताली बजाएं, ताली बजाएं, ताली बजाएं। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, कितनी अच्छा रास्ता मिल रहा है। वाह वाह, हम इसको ग्रहण करने के लिए ताली बजा रहे हैं, हम इसको स्वीकार करने के लिए ताली बजा रहे हैं, हम इसको मुस्कुरा के स्वीकार करने के लिए ताली बजा रहे हैं। हम प्रभु को बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। वाह प्रभु जी, वाह प्रभु जी, वाह प्रभु जी, वाह प्रभु जी। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। गंगा किनारे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। गुरु की भूमि में मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। वाह वाह वाह, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो गुरु, जय हो प्रभु का, जय हो एडवांस न्यू डैड सिस्टम का। वाह 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 वाह, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इतनी अच्छे से आप लोगों ने
प्रभु को स्वागत करें, गुरु को स्वागत करें, आनंदी माँ को स्वागत करें, खुद को स्वागत करें, पूरी सभी देवताओं भगवान का स्वागत तालियां से करें। मजा आ गया? आनंद आया? आनंद आया? बहुत बढ़िया। अब सभी कोई थोड़ा सा आंखें बंद करेंगे और 3 सांसें लेंगे जो हमको फ्री मिल रहा है और रिलैक्स होंगे। एक कंसंट्रेशन लाएंगे जो बोला जाएगा यहाँ से सुनने के लिए। तो ये जो हवा मिल रहा है, आंखें बंद करके पहले सुनना है। ये जो हमको हवा मिल रहा है ये प्रभु ने मुफ्त दिए हैं, फ्री दिए हैं हम सभी को। इसके बिना हम एक बार भी जीवित नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल भी। आप आंखें बंद करिए और मैं जो बोल रही हूँ एक लाइन सोचिए मन ही मन। आप लिफ्ट में चढ़ रहे हैं, आप लिफ्ट में जा रहे हैं, छोटा सा लिफ्ट है, उसमें 7 लोग हैं। लिफ्ट बीच में बंद हो गया, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रही है, और आपको बहुत उसके अंदर घुटन सा महसूस हो गया है क्योंकि लिफ्ट बहुत छोटा है और ना ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। सांसें लेने में अभी आपको तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। आप सोच रहे हैं प्रभु जी लिफ्ट को चाहे नीचे ले जाओ चाहे ऊपर ले जाओ। आप मोबाइल ढूंढ रहे हैं, आप फोन करने को ढूंढ रहे हैं, क्या करें कैसे करें ऐसे सोच रहे हैं और घुटन हो रही है, बहुत पसीना पसीना हो गए हैं आप। अब आपको लग रहा है वो अभी तो दम निकल जाएगी, प्रभु जल्दी कैसे भी मुझे सांस लेना है, सांस लेना है, सांस लेना है, बस ऐसी महसूसियत हो रही है आपको। और उसके बीच में प्रभु की कृपा से लिफ्ट नीचे चली गई और दरवाजा खुला और आप जैसे ही बाहर आए, अभी मेरी सांसें आया, प्रभु जी धन्यवाद, अभी मुझे जीवन आ गया, प्रभु जी शुक्रिया। हाय हवा, ओहो इतनी हवा का महत्व है, इतनी इंपोर्टेंस है, मैं भूल चुका था इसको धन्यवाद करना। वाह प्रभु जी मुझे आप धन्यवाद करवाने के लिए ऐसा परिस्थिति दिखाए। तो सोचिए अभी कि ये जो हवा, ये सांस कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण है जो आपको फ्री मिल रहा है। वो पवन गुरु जो आपको फ्री मिल रहा है, ये हवा जिससे आपको गर्मी से बचाव हो रहा है, ये हवा जो आपको शीतलता दे रही है, ये हवा का कितनी महत्व है, कितनी महत्व है, और हम उसको भूल गए हैं, शुक्रिया करना भूल गए हैं। तो ये 5 तत्वों में से एक तत्व को अभी हम शुक्रिया करेंगे। और जब भी आज आपका ये टास्क है, जब भी आपको याद आएगा इसको धन्यवाद देना है सांस लेते समय। तो अभी हम 3 बार करेंगे और लेते समय हम थोड़ा सा यही सोचेंगे कि ये जो गुरु स्थान का हवा, ये जो परम पूज्य सत्य अखंडानंद गुरु जी जहाँ पे साधना करें उनकी स्थान का हवा, ये जो गंगा नदी की बह रही है नजदीक में, वो गंगा नदी का एनर्जी, और ये जो आनंदी माँ बोल रही है उसकी एनर्जी का हवा, और यहाँ जो पॉल्यूशन फ्री चारों तरफ गुरुजी का ये जो गणेश वाटिका में कितनी हरा भरा है, कितनी पेड़ पौधे हैं, ये हरा भरा पेड़ पौधे का जो ऑक्सीजन पॉल्यूशन फ्री वाला मुझे लेने को मिल रहा है। वाह मुझे लेने को मिल रहा है, वाह मुझे लेने को मिल रहा है प्रभु जी, वो भी फ्री में मिल रहा है। तो ये मेरे अंदर में जाके मेरे हर एक सेल को एक्टिव कर रहे हैं, एनर्जेटिक कर रहे हैं, मुझे बहुत स्वस्थ कर रहे हैं, मुझे बहुत हेल्दी कर रहे हैं। वाह वाह मेरा बॉडी एकदम मजबूत हो रहा है। वाह वाह इस भाव से सांस को लेंगे और छोड़ते समय यही सोचना है कि सब नकारात्मक भय, चिंता,
मैं ठीक हूँगा कि नहीं, ये भाव, टॉक्सिन, जहर मेरे अंदर की सब कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से निकल जा रहा है, निकल जा रहा है। तो लेते समय वो एनर्जी को शुक्रिया करना और छोड़ते समय भी उस एनर्जी ने आपको बाहर आपकी गंदगी निकाल दे रहे, शुक्रिया करना। जो मुझे चाहिए वो देने के लिए शुक्रिया, जो मुझे नहीं चाहिए वो निकाल देने के लिए शुक्रिया। याद रखना, दोबारा मैं बोल रही हूँ, जो मेरे बॉडी को चाहिए, जो मेरे सेल्स को चाहिए, वो देने के लिए आपको प्रभु जी, मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी, मेरे बहुत बहुत लाडला प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे अंदर नहीं चाहिए, जो भय, जो डर, जो नकारात्मक, जो बीमारी मुझे नहीं चाहिए, उसको निकाल देने के लिए प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इस भाव से हम 3 बार करेंगे। करते हैं, शुरू करते हैं। लीजिए गहरी सांस। वाह, धन्यवाद प्रभु जी। छोड़िए। वाह प्रभु जी, नकारात्मक चीज निकाल देने के लिए शुक्रिया प्रभु जी। दोबारा फिर से भरेंगे गहरी सांस। वाह प्रभु जी, एनर्जी, गुरु का एनर्जी जाने के लिए अंदर, शुक्रिया प्रभु जी। मेरे अंदर की सब जहर निकाल देने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। तीसरी बार करेंगे। लीजिए गहरी सांस। वाह वाह प्रभु जी, बहुत आनंद आ रहा है, शुक्रिया प्रभु जी। और सब अशांति, सब भय निकल जाने के लिए, निकाल देने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। वाह, रिलैक्स हो गया। वाह, बड़ी रिलैक्स हो गया। वाह, मन शांत हो गया। वाह, अभी मजा आएगा सुनने में। अभी मैं कंसंट्रेट हो गया, एकाग्र हो गया। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बेटा। अब आंखें खोल दीजिए। अब शांति आ गई। मन के अंदर कैसे लग रहा है आप सभी को? अच्छा लगा? तो आप सभी यहाँ किस लिए आए हैं? मैं एक सवाल कर रही हूँ आप सभी को, अभी जवाब देना। देखो, आज 4 चीज याद रखना है आपको। पहले, कॉपी पेन आपको नहीं मिला, कॉपी पेन अगर होगा तो बच्चे देंगे, और आपको लिखना है कॉपी पेन में कि 4 चीज आपको याद रखना है। क्या? ओपन माइंड होके सुनना है। पहला क्या? खुले मन से सुनना है। दूसरा क्या? दूसरा ये है कि आपको पार्टिसिपेट करना है। जब हम पूछेंगे आपको जवाब भी देना है। जब हम पूछेंगे तभी मजा आएगा। तभी मैं पूछूंगी थोड़ा, आप बोलोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपका मन कंसंट्रेटली रहेगा, आप एकाग्र रहेंगे, नहीं तो बोर लगेगा। तो आपको क्या करना है? पार्टिसिपेट करना है। तीसरा क्या है? तीसरा ये है, यहाँ से जो भी आपको होम टास्क दिया जाएगा, जो भी आपको यहाँ से बताया जाएगा, वो भी करना भी है। जब तक हम करेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तो हम ये रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। तीसरा क्या है? होम टास्क करना है। चौथा क्या है? जो भी हम यहाँ से सीखेंगे, किसी एक या दो को जरूर बताएंगे, बांटेंगे, देना सीखेंगे।
चौथा क्या है? बांटे। मैं पूछूंगी इस आपके टाइम में क्लास में, बांटेंगे। 4 चीज मैं बोली, कौन अभी बता पाएगा? 4 चीज मैंने जो बताई, कौन बता पाएगा? बताइए। ओपन माइंडेड रहना है, पार्टिसिपेट करना है, और होम टास्क करना है जो भी आप देंगे, और उसके साथ में शेयर करना है जो भी आप। हाँ, जो भी 2 से 3 जो सीखेंगे वो शेयर करना है। तो इनके लिए तालियां बजाइए। इतनी बढ़िया से इन्होंने आप लोगों को बता दिए 4 चीज कि ओपन माइंड से सुनना है, पार्टिसिपेट करना है, तीसरा होम टास्क करना है, और चौथा शेयर करना है। 4 चीज। तो ओपन माइंड का अर्थ क्या है? इसको समझेंगे तब तो सुनेंगे, है ना? ओपन माइंड का अर्थ क्या है? ओपन माइंड का अर्थ ये है कि हम क्या ना, मन के अंदर बहुत कुछ भरे रखे होते हैं कि ऐसे कैसे होगा, ये आग में पका वाला भोजन नहीं खा के क्या शक्ति मिल जाएगी? इसमें तो कैसे ताकत आएगा? इससे क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? मतलब तरह तरह की सवाल। इसका अर्थ क्या है? तरह तरह के सवाल जो हमको बचपन से सिखाया गया है, जो हम माँ का गर्भ से भोजन खाए, पैदा होने के बाद समाज से, है ना, और परिवार से, माता पिता से जो जो चीजें हमको सिखाया गया, वो सब हम हमारे अंदर में भर के रखे हैं। अभी वो मान्यताएं, वो धारणाएं, वो अज्ञानता, वो सब हम हमारे हृदय में जकड़ के रखे हैं, भर के रखे हैं। तो अभी आप जो 10 दिन इधर रहेंगे यहाँ पे, वो धारणाएं को 10 दिन के लिए थोड़ा साइड करके रखना है। जो भी आपके अंदर में है कि दूध से बनी चीजें से कैल्शियम मिलती है, B12 मिलता है, इससे हमको ताकत आएगी, है ना? नहीं तो कैसे हमारा विटामिन, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? अनाज खाएंगे तो प्रोटीन आएगी, दालें नहीं खाएंगे तो कैसे प्रोटीन आएगा? कम से कम अंकुरित तो खाएंगे तभी तो प्रोटीन आएगी, नहीं तो प्रोटीन कैसे मिलेगा? कहीं ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तभी तो प्रोटीन आएगा, तभी तो ताकत आएगा, नहीं तो कैसे आएगा? वो सवाल माइंड में रहती है। अभी आपका सभी चीज एक एक करके 10 दिन के अंदर डिस्कशन होगा, आपको समझाया जाएगा, वो भी हमारा अनुभव से हम खुद अपनाए हैं। अभी मेरा 7 साल हो गया, पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे 7 साल चल रही है। तो खुद की अनुभव से मुझे जो अनुभव हुआ, मेरी समझ से मैं आपको समझाऊंगी जो मुझे लाभ हुआ। तो उसके लिए आपको धीरज रखना है, और ये सब जो अंदर में जो भी आपके अंदर जो मान्यताएं, धारणाएं हैं, उसको थोड़ा साइड करना है और अपने को ओपन और रिसेप्टिव रखना है। मतलब खुला मन और ग्रहणशील होके हमको सुनना है। तो ये है ओपन माइंड, मतलब खाली रखना है हमारे अंदर को। तो यहाँ से जो बोला जाएगा वो आपके अंदर में रिसीव होगा। पार्टिसिपेट जो मैं सवाल करती हूँ, जब वो आपको थोड़ा थोड़ा जवाब देना पड़ेगा। तीसरा, जो आप सीखते हो, जो हम होमवर्क देंगे, जैसे आज मैंने अभी होमवर्क दी, एक होमवर्क क्या दी, कौन याद रखा होगा? कौन बोल पाएगा? ये बाप रे, ये बहुत इंटेलिजेंट है, पूरी सब बात सुनती है। तो कौन याद रखेगा? संगीता को याद है एक होमवर्क दी? याद है? अभी एक होमवर्क दी थी, जब आंखें बंद करवाई थी, एक होमवर्क दी थी, दी हुई। बताइए। सांस लेना और उसको धन्यवाद करना। हाँ, वाह, ताली होना चाहिए बेटी के लिए। देखो ये क्या है कि इन्होंने
और रिसीव करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? वीनू। नीरू? वीनू वीनू। बीनू। कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से। वाह, गुड़गांव से बीनू जी आए हैं और देखो उन्होंने कितनी बढ़िया जवाब दिए कि आज का होम टास्क कितनी सहज होम टास्क है। सहज है ना? सहज है, जिसको आप भूले हुए हो ना। अपनी जो सांसें चल रही है उस सांस के प्रति शुक्रगुजार नहीं है हम। प्रभु एक ले रहे। देखो कोरोना के टाइम में आप याद करिए, आपको तभी आपको शुक्रगुजार आएगा कोरोना को जब याद करेंगे। कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन के लिए कितनी रुपया खर्च, लाखों रुपया खर्च करके लोगों ने सिलेंडर को और कहाँ से खरीद के जीवित रह जाए बोल के, जिनके पास धन था कितनी प्रयास करे फिर भी जीवित नहीं रहे। हम कितने लोगों ने अपनी संबंधियों को खो दिए। तो ये जो हमारे को गिफ्ट मिला है इसके प्रति जागरूक रहना है, अलर्ट रहना है, सजग रहना है। दिन भर में मैं ज्यादा नहीं 5 बार बोल रही हूँ, 5 बार 5 सांसें को आप धन्यवाद दीजिए, हो जाएगा। ये तो बहुत इजी है ना। दिन भर में रात तक के बीच में जब भी याद आया थोड़ा सा साइलेंट 1 मिनट का काम है और हम महसूस करके उसी सांस पे जाए तो बढ़िया हो जाएगी। तो ये है होमवर्क, है ना। चौथा है आपको ये जो बात सीखे, आपको मैंने बताई ये बात आप किसी को भी सिखा सकते हैं और यहाँ से जो भी सीखेंगे किसी को भी जो आपको हेल्प करेगा, जो आपका बॉडी को स्वस्थ रखेगा। ये सांस नहीं तो कुछ भी नहीं है, सांस है तो सब कुछ है। तो उसके प्रति जितना हम जागरूक रहेंगे वो हमको जो हेल्दी आप यहाँ किस लिए आए हैं, आप चाहते क्या हैं? आप पहले आप सभी अपना आंखें बंद करिए 1 मिनट के लिए, थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करिए और सोचिए कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। मैं हरिद्वार एडवांस न्यू डायरेक्ट सिस्टम शिविर में मैं यहाँ किस लिए आई हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। अपने आप को सवाल करिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं किस लिए आई हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। जब तक इस पे काम नहीं करेंगे तब तक आप इसी तप से बस सुमिरन के रास्ते पे आगे नहीं जा पाएंगे। तो अगर आप इस रास्ते पे आगे चलना है तो आपको सवाल करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा, खुद को पूछना पड़ेगा। पूछिए मैं यहाँ किस लिए आई हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, पूछिए। मेरा उद्देश्य क्या है। पूछिए मैं क्या चाहता हूँ। पूछ लिए आप लोगों ने, और मेरे को 1-2 का जवाब चाहिए। आंखें खोल दीजिए। कौन बताएगा कि आप यहाँ क्या चाहते हैं, किस लिए आए हैं, क्या चाहते हैं, आपका चाह क्या है, क्या चाह है आपकी। चाह को बताना है, बस बताइए। घुमा दे बेटा। स्वस्थ जीवन चाहिए आपको। और किसको क्या चाहिए, आपने अपना चाहना। देखो चाह को आपको खुद को करना पड़ेगा काम।
और उसी पे जाके आप फिर जाके ये तप सेवा सुमिरन के रास्ते पे चल पाओगे। आपका इच्छा क्या है, चाह क्या है, आप क्या चाहते हैं, किस लिए जिंदा रहना चाहते हैं, किस लिए आप ये रास्ता पे चलना चाहते हैं, ये तप सेवा सुमिरन का रास्ते पे चलना किस लिए चाहते हैं, क्या वजह है? बताइए सोनिया, बता तू किस लिए चाहती है, किस लिए इस पे चल रही है? प्रभु प्राप्ति पे और स्वस्थ रहना, और वही आगे लोगों को बताना ताकि सभी स्वस्थ रह सके और प्रभु प्राप्ति कर सके, आध्यात्मिक जीवन भी और स्वस्थ भी। इससे मतलब सब, और सेवा दूसरों को मतलब बताने से सेवा भी करना, ये तीनों चीजें। बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा जवाब। और क्या कौन चाहता है, बता बेनो। आनंदी माँ, आसपास जब मैं देखती हूँ घर के परिवार वाले अस्वस्थ हैं और कैंसर बढ़ता जा रहा है, तो ये खुद नहीं समझेंगे, खुद नहीं एक्सपीरियंस करेंगे तो लोगों को कैसे बताएंगे? तो खुद को भी स्वस्थ रखना है, इसको समझना है और फिर दूसरों को बताना है। तो यही मेरा लक्ष्य है और वही मुझे समझ में आ रहा है। तब सेवा सुमिरन और न्यू एडवांस लाइफ सिस्टम को समझकर पहले खुद एक्सपीरियंस करना है, उसकी प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखना है, फिर दूसरों को बताना है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो आप बताइए, आप बताना चाहते हैं, बताइए। आध्यात्मिक प्रगति के लिए और समाज सेवा के लिए, ताकि आगे स्वास्थ्य कर सके, स्वस्थ रहेंगे तो आगे समाज सेवा कर पाएंगे। पहले खुद अपना के पहले खुद करके अपनी आध्यात्मिक प्रगति भी होगी उसको, सबसे और फिर समाज की सेवा उसे कर पाएंगे, उसे काफी रहेगी। हाँ, बहुत बढ़िया। थोड़ा ऊंची आवाज में बोलना है। देखो, जब तक आपका एम, मैं क्यों ये आज फर्स्ट क्लास में ये ऐसे इसीलिए ले रही हूँ, क्यों ना, जब तक आप लोगों का लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, आपका गोल स्पष्ट नहीं होगा, आपका वजह, कारण यहाँ आने का क्या चाहते हो वो स्पष्ट नहीं होगा। जैसे अर्जुन, वो क्या बोलते थे, मुझे चिड़िया का सिर्फ आंख दिखती है, उनका उद्देश्य स्पष्ट। जैसे सुरेश बेटा का, वो क्या बोलता है, बस मुझे जो नई जिंदगी मिला, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के जो मैं कैंसर से ठीक हुआ, उसका लक्ष्य ये है कि मुझे जो बोनस जिंदगी मिला, जो मुझे उपहार मिला, मैं वो लोगों तक, जन जन तक, गांव गांव तक जाके मैं पहुंचाऊंगा और लोगों को ये रास्ता दिखाऊंगा कि आप बिना दवाई, बिना केमोथेरापी, बिना रेडिएशन, ओनली प्रकृति नेचर का फूड लेके और माइंड से क्लींज करके आप स्वस्थ हो सकते हो। मैं ये लोगों तक पहुंचाऊंगा, जन जन, और मैं निःशुल्क पहुंचाऊंगा। उसका ये भी वादा है कि मैं निःशुल्क पहुंचाऊंगा और मैं ऐसे ही काम करूंगा, चाहे मेरा जिंदगी जब तक है, प्रभु का इच्छा से, प्रभु जब तक करवाएगा, प्रभु मेरे से जितना दिन तक काम लेगा, मैं उतना दिन तक ये काम करूंगा। उनका लक्ष्य स्पष्ट है। जब भी हम पूछते हैं वो वही जवाब देते हैं और वो करते भी हैं, खाली बोले नहीं, कर भी रहे हैं। तो ऐसे आपका भी लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, मैं किस लिए जीवित रहना चाहता हूँ, किस लिए यहाँ मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या सीखना चाहता हूँ। बीमारियों से छुटकारा पाना, हैं? बीमारियों से छुटकारा पाना। देखो, बीमारी नाम नहीं लेना। देखो, एक लाइन बोलने में भी सावधान रहना है। बीमारी, क्रोध, ईर्ष्या, कमजोरी, थकावट, जलन, ये सब शब्द कैसे लग रहा है आपको सुनने में? कैसे लग रहा है? नेगेटिव लग रहा है। अगर मैं लग रहा है शारीरिक रूप से स्वस्थता, आध्यात्मिक में आगे जाना है, करुणा, दया, प्रेम, सबका मंगल करना है, सबका भला हो,
शब्द सुनने में कैसे लग रहा है? अच्छा बहुत अच्छा। पॉजिटिव लग रहा है। तो अगर हम जो भी देखो साधना जो हम सोचते हैं ना, जब खाली ध्यान करेंगे बैठेंगे तब होगा तब प्रभु प्राप्ति होगा, ऐसे नहीं। आप चलते फिरते आपके ऊपर नजर रखना है बस। आपका शब्द पे, बोलने में, आपका सोच पे, आपका विचार पे, अगर हम उस पे नजर रखते हैं, धीरे धीरे आपका सब चीज ठीक होती जाएगी, सब चीज ठीक होती जाएगी। आपका विचार, क्यों बोली मैं? अगर मैं बीमारी से मुक्त होना चाहता हूँ, बोलते हैं बीमारी मुक्त, तो ये एक अच्छा महसूसियत नहीं देगी आपको। फीलिंग बोलते हैं ना, एक फ्रीक्वेंसी, तरंग अच्छा नहीं देगा। ये जो अदृश्य शक्ति है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स काम कर रहा है ना, ये यूनिवर्स आपका कोई भाषा नहीं समझता है, वो नहीं समझेगा। हिंदी नहीं समझती, इंग्लिश नहीं समझता है, उड़िया नहीं समझेगा, कर्नाटक का इंग्लिश, कुछ भाषा नहीं समझता है। वो कौन सा भाषा समझता है? कौन बता पाएगा? भाव, फीलिंग, भाव, महसूसियत, भाव, वो भाव को समझेगा और वो वही देगा। वो भाव को फील करेगा। और आप मुंह से खाली बोल रहे हो कि मेरे को ये चाहिए, लेकिन अंदर से, दिल से अगर आपका महसूसियत नहीं हो रही है, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन आप महसूसियत नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपके अंदर की फीलिंग को जगाना है, अनुभव को जगाना है आपको। यहाँ आप यही सीखने आए हो, बाकी सब चीज आपको पता है। क्या खाना है, क्या पीना है, बहुत लोगों को पता है। न्यू डाइट सिस्टम, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम क्या है, बहुत लोगों को पता है। लेकिन इसको कैसे आजमाएं, कैसे इस पे चले, कैसे इस पे भरोसा करें, ये नहीं पता। तो आपको यहाँ आपने पहले ये बोलिए, मेरे साथ सबको ही बोलना है, मेरे समेत में बोले, सबको ही बोलना है। पहला एक लाइन में बता देती हूँ, फिर सबको ही बोलना। जो जेंट्स है मैं चाहता हूँ बोलना, जो लेडीज है मैं चाहती हूँ बोलना। मैं चाहती हूँ कि, मैं पहले बताती हूँ फिर आप बोलना है। मैं चाहती हूँ कि मैं ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को जीवन शैली बनाऊं और मैं इससे सीख के, अनुभव करके चलना चाहती हूं। ये लाइन बोलना है सभी को। देखो बोलने के लिए मैं क्यों बोली, सब चीज का उद्देश्य। आप अकेले बोलोगे वो काम इतनी नहीं करेगी, लेकिन अभी सामूहिक हम यहाँ 40 लोग बैठे हैं, सामूहिक का पावर बहुत होती है, शक्ति बल होती है। जब हमारे अंदर की शक्ति भावना सामूहिक से हम ऊंचा से बोलेंगे 3 बार, तो हम इस रास्ता को समझ पाएंगे और चल पाएंगे। पहले मेरे साथ बोलिए कि मैं चाहती हूँ एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को समझ के मेरी जीवन शैली बनाऊंगी। मैं चाहती हूँ ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को समझ के मेरी जीवन शैली बनाना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को
समझ के अपनी जीवन शैली बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतनी बढ़िया से इसको बोले। ये जो बोले हम, ये कौन सुना? यूनिवर्स सब सुन रहा है, सब सुन रहा है आप जो भी बोल रहे हैं। तो ये जो बोले कि मैं इसको समझना चाहता हूँ, समझना चाहती हूँ, और वो आपको तथास्तु करेगा। क्यों ना आप उसको बोले, अपनी इच्छा प्रकट करें, अपनी चाह रखे। यूनिवर्स जो है, जो अदृश्य शक्ति है, वो बच्चा को बहुत प्यार करते हैं। हम सभी उनके बच्चे हैं। वो बच्चा जो चाहता है वो देने के लिए तैयार रहता है। तो इसके लिए हम आज का पहला क्लास में यही करें कि मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ ये एडवांस न्यू गाइड सिस्टम, ये तप सेवा सिमरन का मार्ग को समझ पाऊँ, चल पाऊँ और लोगों को अनुभव करने के बाद लोगों को बता पाऊँ। ये आज का पहला लाइन आपका अफर्मेशन, जो संकल्प यही हुआ कि मैं समझ पाऊँ, प्रभु को बोले मैं समझ पाऊँ। दूसरा पॉइंट देखो, जब तक ये रास्ते पे, ये जो तप सेवा सुमिरन का रास्ता है, उस पे भरोसा करना पड़ेगा। जब तक हम भरोसा नहीं करेंगे तब तक चल नहीं पाएंगे, तब तक चल नहीं पाएंगे। तो आपको मन में क्या रखना है? भरोसा। भरोसा क्या? भरोसा, बिलीफ, विश्वास। कोई भी कार्य जब आप करते हैं, कब कर पाते हैं? भरोसा होती है। कोई भी काम है ना, भरोसा, पहला भरोसा होती है, हाँ मैं कर पाऊंगा ये सब चीज। जब तक आप भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप ये रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। क्यों ना? आप बहुत द्वंद्व से काम करते हैं, डाउट से। मेरे पास बहुत फोन आती है, मेरे पास बहुत साधक बात करते हैं। आज भी एक फोन आया, मुझे यही बातें पूछी, यही बातें बोले कि कितने महीने लगेगा, कितने महीने में मेरे छाती का गांठ ठीक हो जाएगी, अब कितना दिन तक करना है। मतलब जब भी करते हैं हम, हमारे अंदर में वो चीज जागरूक नहीं हुआ है। आपके अंदर में सब शक्ति है, हम आपको सिर्फ जगाने आए हैं, आपकी शक्ति को पहचान कराने आए हैं। हम खुद पहचाने और आपको पहचान कराने आए हैं कि आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत, खुद के अंदर बहुत शक्ति है। इस शक्ति पे भरोसा करना है। किस पे करना है? आपके अंदर में जो जीवनी शक्ति है, जो हीलिंग पावर है, उस पे आपको भरोसा करना है। तो आप कौन सी गाड़ी में बैठना है? भरोसा की गाड़ी में बैठना है। आपको कौन सी गाड़ी में बैठना है? भरोसा वाली गाड़ी में बैठना है। विश्वास कब तक करना है? विश्वास कब तक करना है? कौन बोलेगा? विश्वास कब तक करना है? यार पूरी जीवन। नहीं तो क्या, जब आप ये भरोसा के गाड़ी में बैठते हैं, थोड़ी देर जाते हैं, गाड़ी से उतर जाते हैं, गाड़ी से उतर जाते हैं जी, कमजोरी लग गया जी, पतले हो गए जी, थकावट लग रहा है
है जी? वेट 20 किलो कम हो गया आनंदी माँ। अब क्या करें जी? मैंने क्या बोली थी आपको? पहला लाइन, भरोसा किस पे करना है? किस पे करना है भरोसा? आपके अंदर में जो जीवनी शक्ति पावर है उस पे। कब तक करना है? आजीवन, लगातार करना है भरोसा। अब तो उससे भरोसा नहीं करे, उतर गए। उस पे भरोसा करना है। कैसे करना है? कि मेरे अंदर जो शक्ति है उसको सब कुछ पता है। क्या करना है भरोसा? मेरे अंदर जो शक्ति मुझे चला रहा है, जो शक्ति मेरा जो खाने से डाइजेस्ट करके खून बना रहा है। आज तक देखो विज्ञान खून नहीं बना पाया, ब्लड आपसे लेके दूसरे को दे रहा है ना, बना तो नहीं पाया ना। लेकिन इस जीवनी शक्ति, ये पावर, ये अदृश्य शक्ति, उस यूनिवर्स पे आपका उतनी भरोसा होना चाहिए जो आप जो भोजन करते हैं उसको खून बना देता है, ब्लड बना देता है। उस पे अगर भरोसा रहेगा कि वो, उसको सब कुछ पता है, आपका वजन कितना करना है, आपको कब ठीक करना है, आपके हाइट के हिसाब से कितनी वजन देना है, क्या करना है, सब कुछ करने के लिए वो तैयार है। लेकिन कब करेगा? भरोसा करके आप पे, आपका विचार को देखेगा। जब भरोसा, खाली भरोसा करे हो, इधर आपका दुई में गाड़ी चल रहा है, इधर बोल रहे हो मुंह से भरोसा कर रहा हूं, लेकिन अंदर ये विचार चल रहा है, ये पता नहीं कब तक आनंदी माँ ने बोलती है भरोसा करो, और ये कब तक होगा पता नहीं। 1 साल हो गया तो ये वजन तो अभी सिर्फ 4 किलो भी बढ़ा नहीं। बीच में वजन बढ़ाने के लिए दूसरी रास्ता पकड़ लिए, खाना भी खा लिए शाम को कि वजन बढ़ जाए। अब आप बोल रहे आनंदी माँ को बोलती है भरोसा करो और चलो, और इधर दूसरी रास्ता भी पकड़ ली। तो आप क्या करें? पूरी तरह भरोसा नहीं करें। आप क्या करें? एक बार गाड़ी से उतर जा रहे हो, फिर गाड़ी पे चढ़ जा रहे हो। जब फिर दर्दे आ गई, फिर गाड़ी पे चढ़ गए। जब बॉडी में कुछ ब्रेकडाउन आ गया, गाड़ी पे चढ़ गए। थोड़ा सा ब्रेकडाउन, ब्रेक थ्रू हो गया, ठीक हो गई, गाड़ी से उतर गए। अभी थोड़ा भोजन कर लेते हैं, वेट बढ़ेगा। ऐसे नहीं, आपको पूरी तरह भरोसा करना है। बहुत साधक जो भरोसा का गाड़ी में बैठे हैं, उनका सबका वजन बढ़ा है, सब ठीक हुए हैं। आप आपके सामने देखेंगे, उनका अनुभव सुनेंगे। उसमें से मैं भी हूँ, सुरेश जी भी है, ये सालू बेटी आई है गुड़गांव से जो कैंसर से ठीक हुई है, ये संगीता बेटी आई है जो कैंसर से ठीक हुई है, वो भी वजन बढ़ी है, उसकी भी वजन बढ़ रहा है। सुरेश जी है जो कैंसर से ठीक है, उनका वजन बढ़ा है। सचिन जी है जो आएंगे कैंसर से ठीक है, उनका वजन बढ़ा है। जोगेश जी है जो पैलेटिव अटैक ब्रेन हेमरेज से ठीक होके उनका वजन बढ़ा है। सब इसी भरोसा का गाड़ी में बैठ के पूरी तरह समर्पित होके इसी आहार पे चल के तप भी कर रहे, सेवा भी कर रहे हैं, सिमिरन भी कर रहे हैं। तो उनका वजन भी बढ़ रहा है, ताकत भी आ रही है, और सभी को पता भी वो पा रहे हैं और खुश भी रहे हैं। तो आपको इस गाड़ी पे भरोसा कब तक करना है? आजीवन, लगातार। और भरोसा करोगे, लगातार करोगे। लेकिन क्या करना है? और क्या करना है? लगातार किस पे चलना है? ANDS पे चलना है। मतलब लगातार इस पे अभ्यास करना है। अभ्यास मतलब इस प्राकृतिक आहार को अपनी जीवन शैली बनाने की अभ्यास करना है। तो भरोसा करना है, लगातार करना है और प्रैक्टिस करना है।
भरोसा प्रैक्टिस लगातार, भरोसा करोगे, अभ्यास करोगे, लगातार करोगे। क्या तीन रूल क्या बताई, कौन बताएगा? भरोसा प्रैक्टिस लगातार। मैं पूछूंगी सर, कब तक भरोसा करना है, कब तक प्रैक्टिस करना है? लगातार। ऐसे नहीं कि आज शादी है, कोई बात नहीं, एक दिन खा लेते हैं, जाके निर्जला कर देंगे, एनिमा कर देंगे, सफाई हो जाएगी। कोई नहीं, आज रेस्टोरेंट में फ्रेंड लोगों का आज पार्टी है, खा लेते हैं, एनिमा कर देंगे, निर्जला कर देंगे, सफाई हो जाएगी। ऐसे करोगे तो आपके अंदर के प्रभु के प्रति भरोसा नहीं है, आपका लालच है, लालच, गलत आहार के प्रति लालच, आसक्ति। तो ये भरोसा लगातार प्रैक्टिस आप कैसे कर पाओगे? कौन बता पाएगा कैसे कर पाओगे? क्योंकि आपके चारों तरफ तो सब कोई खा रहे हैं, सब कोई आग में पका वाला भोजन खा रहे हैं, सब कोई दूध से बनी चीजें पी रहे हैं, सब कोई आपको यही बोलेंगे, अरे पतले हो गए, क्या बीमारी हो गई आपको ज्यादा, क्या हो गया, जाओ फुल बॉडी टेस्ट करो, बोलेंगे। तो आप कैसे, क्या करने से आप इस पे लगातार प्रैक्टिस कर पाओगे, लगातार इसको अपनी करके जीवन शैली बना पाओगे? क्या करने से? कौन बताएगा? विश्वास, लगातार विश्वास। देखो, संग बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, संग है ना? आपका एनर्जी को आपको बढ़ाना है। अगर आप लो फ्रीक्वेंसी वालों के साथ रहोगे, लो एनर्जी वालों के साथ रहोगे, ज्यादा उनका संग करोगे, उनका बातें सुनोगे और आपका माइंड को ओपन वहां पे करके रखे होगे कि उनका बात मेरे अंदर घुस जाए, तो आप ये रास्ता नहीं कर पाओगे। तो आपको जो संग, आपको अपना संग को चुनना पड़ेगा। वो भी रहे, लेकिन आप कैसा संग के साथ कम्युनिकेशन रखेंगे तो आपका तरंगे ऊंचा रहेगा, तो उनका तरंगे आपको डाउन नहीं करेगा। इस पे आपको काम करना पड़ेगा। देखो, खुद पे आपको 2 साल तो काम करना पड़ेगा, 2-3 साल। सभी बच्चे ने काम करे हैं। मुझे 7 साल हो गया काम करते करते, सुरेश जी को 5 साल हो गया काम करते करते, सालू बेटी को 2 साल हो जाएगी अभी काम करते करते। अपने पे तो आजीवन काम करना है, खाली ऐसे साल नहीं, जब तक सांस है तब तक खुद पे काम करना है ना? तो आपको आपके साथ काम करना है, और काम किससे साथ करना है? जो इस काम करते हैं, जो पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे है, जो पूरी प्योर चीज समझा रहे हैं, जिसमें मिलावट नहीं है, जिसमें अपनी आहार हमको पहचान ठीक से करवा रहे हैं, क्या आपका आहार है, क्या लेने से आप और क्लींज हो पाओगे, आपकी माइंड क्लींजिंग होगा, आपकी बॉडी क्लींजिंग होगा, आपकी बुद्धि क्लींजिंग होगी, आप आध्यात्मिक में जा पाओगे। तो आपको ऐसा संग को चुनना पड़ेगा। आप क्या करते हैं? आते तो हैं, हमारा सुनते भी हैं, लेकिन आप टच पे नहीं रहते हैं हमारे साथ। आप जूम मीटिंग में नहीं आते हैं, जो हम शनिवार इतवार जूम मीटिंग लेते हैं। जब तक आप देखो, बच्चा जब छोटा होता है उसको पालना देना पड़ता है ना, पोषण देना पड़ता है। कोई भी, आप एक बीज बोए, पेड़ पौधे होने लगा, तो वो कैसे बड़ा होकर कब फल देगा? उसको आपको पालना देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, बार बार
करना पड़ता है, आपको भी बचाव करना पड़ेगा। आपका पशु कौन है? जो आपका चारों तरफ भोजन कर रहे हैं, अगर पका भोजन खा रहे हैं, उनसे आपका बीज को बचाव करना पड़ेगा, पोषण देना पड़ेगा, लालना पालना देना पड़ेगा। देखो आपको ABCD सीखने में, क सीखने में कितने टाइम लगा था? कौन बताएगा? जब आप पढ़ने गए स्कूल, लिखने में आप सभी को याद होगा ना, कॉपी में क ख ग लिखा हुआ होता था, उसमें हम प्रैक्टिस करते थे। क ख ख ख ग घ, फिर हस्ताक्षर कॉपी होता था ना, हैंडराइटिंग कॉपी, फिर उसमें लिखते थे बार बार, फिर टीचर साइन करता था, देखता था लिखा कि नहीं। तो कितने दिन में सीखे आपने अक्षर लिखना? 1 साल लगा ना, 1 साल लगा क ख ग लिखने में। तो आप क्या बोलते हो? आनंदी माँ 4 महीने 3 महीने हो गया, कब तक करना है? आजीवन। पूछते रहते हो ना सवाल। 1 साल तो पहले इंतजार करो। आप तो कॉखों को सीखने में आपको 1 साल लग गया। कोई भी चीज सीखने में, ट्रेनिंग लेने में, पढ़ने में कितना टाइम लगती है? जो बीटेक करते हैं, कंप्यूटर कोर्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, कितने टाइम लगता है? कम से कम 1 साल 3 साल लग रहा है ना। इंजीनियर बन रहे हैं तो डॉक्टर को कितने साल लग रहा है? एक फिर हाउस सर्जनशिप ऐड कर दीजिए, फिर क्या डॉक्टरेट ऐड कर दीजिए, 7 साल तो लग ही रहा। लेकिन हमको धीरज रखना पड़ेगा, हमको इंतजार ही नहीं है। हम सोचते चक्रवृद्धि पट गया, हमारा भाषा में बोलते हैं, मतलब एकदम ऐसा हो शादी हो जाए। आपको इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, इंतजार, सब्र, शुक्र करो सब्र करो, 2 शब्द याद रख लो मेरे आज। क्या करना है? शुक्र करना है और सब्र करना है। शुक्र किस चीज का करना है? आपको बहुत सारी चीज मिला हुआ है। आपको कपड़े मिला है पहनने के लिए, आपको जूस मिल रहा है टाइम से, आपको सोने का जगस्तान मिल गया, आपको ऊपर छत है, आपको बाथरूम मिल गया, आपको आंखें दिए हैं, कान है आपकी, मुंह है, पैर है, चल के जा पा रहे हो, हाथ है, इस पे काम कर पा रहे हो। गिनती करने से खत्म हो जाएगा, टाइम गिन नहीं पाओगे कितना चीजें मिला है। लेकिन हम जो मिला है उस पे ध्यान नहीं है, जो नहीं मिला है उस पे ज्यादा ध्यान है। जो नहीं मिला है उस पे ज्यादा ध्यान है। तो जो नहीं मिला उस पे ध्यान जाएगा तो क्या आएगा? वही वापस आएगा जो नहीं मिला है, नहीं मिलेगा। अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लो। आपका अटेंशन जो नहीं है उस पे जा रहा है। आपकी अटेंशन मतलब आपकी ऊर्जा। सोच क्या है? ऊर्जा। आपकी ऊर्जा जो नहीं है उस पे ध्यान दे रहे हो तो आपको वही मिलेगा। लेकिन आप अगर जो है उस पे ध्यान दे रहे हो, शुक्र गुजार कर रहे हो और सब्र कर रहे हो, नहीं मेरे उस पे विश्वास है, मैं शुक्रगुजार हूँ, मुझे जिंदा रखे हैं, मेरे सांसें चल रहा है, मुझे फल दे रहे हैं खाने को, मुझे जूस दे रहे हैं पीने को, मुझे सोने को कमरा मिला है, मुझे बिस्तर मिला है, मुझे बेड मिला है, मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे को भरोसा है, मैं सब्र कर रही हूँ। वाह, तथास्तु तथास्तु। मेरे बच्चा बहुत समझदार है, तथास्तु तथास्तु करेगा भगवान। तो तथास्तु पाने के लिए आप तैयार हो? आपका तो आवाज ही नहीं आ रहा। आप तैयार हो तथास्तु पाने के लिए? प्रभु का ब्लेसिंग को अनुभव करने के लिए तैयार हो?
ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को साधना शिविर में मुझे आप चुने, मैं एक आपका पात्र बना, इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका कृपा ऐसे मेरे पे बरसते रहे। आपका कृपा को नमन, आपका कृपा को नमन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं भरोसा करता हूँ, मैं भरोसा करती हूँ, मैं भरोसा करती हूँ। मैं इस पे चलने के लिए तैयार हो गई। मैं भरोसा का गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो गई। मैं हंस के बोल रही हूँ, खुशी से बोल रही हूँ, मैं तैयार हो गई। बहुत अच्छा, आप सभी को स्वागत है। आप सब तैयार हो गए तो दूसरे क्लास आपका ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम क्या है, धीरे धीरे इसको समझेंगे। आप लोग तैयार हो गए, इसके लिए आपको बहुत 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 आनंदी माँ के तरफ से प्रणाम है और शुक्रिया है, धन्यवाद है कि आप लोगों ने इतनी अच्छे से आनंदी माँ को सपोर्ट करे, हम एक दूसरे को कनेक्ट हो पाए। ये तब सेवा सुमिरन के रास्ते में जाने के लिए राजी हो गए और ये गुरु स्थान को, ये हॉल को, ये पंखा को, ये बिजली को, ये जहाँ पे बैठे हैं, देखो कितना व्यवस्था प्रभु ने मेरे लिए, अपने को हीरोइन बनाओ, मेरे लिए प्रभु ने पंखा चलाए हैं, मेरे लिए इतना बड़ा हॉल बनाए हैं। मैं तो कुछ भी नहीं करा, मेरे लिए गद्दे बिछाए, मेरे लिए आनंदी माँ को बैठाए। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मैं तैयार हो गया, इसके लिए मैं अपने आप को शाबाशी दे रही हूँ। शाबाश शाबाश करो। मैं तैयार हो गया, मैं तैयार हो गया, मैं समझने के लिए तैयार हो गया, मेरा मन तैयार हो गया। वाह वाह, मैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को समझने के लिए तैयार हो गई, तैयार हो गया। वाह, थैंक यू। खुद को बोलो थैंक यू, खुद को थैंक यू, प्यार थैंक यू करो, थैंक यू, खुद को प्यार करो। वाह वाह, अपने आप को चुनो। वाह, मैं तैयार हो गई। वाह वाह। तो ये सभी को धन्यवाद। गुरु जी के चरणों में फिर विनम्र प्रणाम, सभी गुरुजनों को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप सभी से कितने बजे से कितने, 4 से 6, 4 से 6 कि 4:30 से 6, पता नहीं, पूछ लेना उनको, बच्चों को बताएंगे उनको। हाँ, तो जो भी है आपको टाइम अभी बता देंगे। आपको यहाँ पे पहुँचना है, अभी प्रसाद पाना है, मंगल महाप्रसाद लेना है, खुशी खुशी प्रभु का प्रसाद, वो भी उसी टाइम लेते समय भी याद करना है कि वाह, मेरे लिए प्रभु ने केला बनाए हैं, वाह, मेरे लिए प्रभु ने बाबू कोसा बनाए हैं, कितनी मेहनत करे हैं, वाह, इस बच्चे को कितना, बच्चे के लिए, इसके लिए करे हैं, वाह वाह वाह। इस तरीके से प्रसाद को पाना है। थैंक यू सो मच। हंसी है।